दुखी हुए और उन्होंने कहा कि संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख है, दुख का कारण है और कारण का निवारण है, निवारण का मार्ग है। दुख क्या है कि हम असमानता से जूझ रहे हैं, जात पात ऊंच नीच की दुर्भावना से हम जूझ रहे हैं। इंसान इंसान की कदर इंसान होने की वजह से नहीं बल्कि उसकी जात की वजह से करता है। आज भी आप देखते होंगे जब कोई मिलता है कि भाई साहब आपका नाम क्या है, गया प्रसाद। अच्छा, गया प्रसाद नाम है, आगे पीछे क्या लिखते हैं, पहले आगे पीछे बता दीजिए, तब वो समझेंगे कि आप स्वागत के योग्य हैं कि नहीं, आप बातचीत करने लायक हैं कि नहीं, आप हमारी बिरादरी से कहीं से संबंध रखते हैं कि नहीं रखते हैं। इस तरह की दुर्भावना अभी भी समाज में कितना व्याप्त है, जिसके लिए महात्मा बुद्ध ने अपने पूरे जीवन भर संघर्ष किया कि इस चीज को कैसे मिटाया जाए। इसलिए उन्होंने कहा कि संसार में दुख है और दुख का कारण है। दुख का कारण उन्होंने अज्ञानता बताया। साथियों, एक बात और हम आपको बता दें, कभी बीच बीच में हम दूसरे महात्माओं की बात या दूसरे ग्रंथों की बात करते हैं तो ये मत समझिए कि जो गीता में लिखा हुआ है, दूसरे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है मानव कल्याण के लिए, वो कहीं और से नहीं आया। महात्मा बुद्ध के दर्शन की ही नकल है। महात्मा बुद्ध के दर्शन के पहले इसकी खोज ही नहीं थी। बाद में हमारे सनातन धर्मियों ने जो संस्कृत का सहारा लेके, नियम का सहारा लेके उसी बात को, उन्हीं की बात को अपने स्तर से कहना शुरू किए, जो मूल बात थी उसको भटकाने की कोशिश की। कोई ईश्वर नहीं पैदा होता, कोई ऐसी चीज नहीं पैदा होती जब धर्म की हानि होती है, एक महामानव पैदा होता है और उस महामानव की जगह गीता में श्लोक करके अर्थ बता दिया गया कि तब तक भगवान पैदा होते हैं। भाई भगवान की भी अगर डिफिनीशन आप भारतीय विशेषता आ जाती है, वही ईश्वर हो जाता है। इंसान के अलावा और कोई शक्ति इस दुनिया में नहीं है। बुद्ध ने कहा अपतीतो भव। संसार में जो दिखलाई पड़ता है दुख है, दुख का कारण है, दुख का कारण है अज्ञानता। हम पढ़े लिखे होकर के ये मत समझ लीजिए कि हम ज्ञानी हो गए। ज्ञानी होने की भी बात गीता में कही किसने कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे के विहस्तिनी सुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। विद्या विनय से संपन्न पुरुष, गाय, हाथी, कुत्ता, चांडाल, जिसके अंदर, सबके अंदर एक ही भाव दिखलाई पड़ता है, एक ही जीव के प्रति प्रेम दिखलाई पड़ता है, वही पंडित कहने योग्य। समदर्शिना, जो समदर्शी हो, सब में समान रूप से उस प्राण को देखता है जो पूरे संसार को चला रहा है। तो आज ऐसे मौके पर हम लोग उपस्थित हुए हैं। हम तथागत गौतम बुद्ध से पहले किसी भी विद्वान ने मानव एकता की बात नहीं की। ह्यूमन राइट की बात अगर सबसे पहले कहीं से शुरू होती है तो महात्मा गौतम बुद्ध के दर्शन से शुरू होती है। और पाखंडवाद का सबसे बड़ा विरोध स्पष्ट तरीके ढंग से अगर किसी ने किया है और समझाया है तो नहीं समझाया। महात्मा बुद्ध ने जो धम्म का अर्थ बताया, धम्म का अर्थ पूजा पाठ नहीं बताया, धम्म का अर्थ माला फेरना नहीं बताया, 56 प्रकार का भोग लगाना नहीं बताया। उन्होंने कहा धारे चीत धम्मा, जो चीज धारण की जा सके वही धर्म है, जो चीज धारण न की जा सके वो धर्म हो नहीं सकता। जाए जो हम समझ सके कि हाँ ये बात ऐसी है और सही है, हमारे अनुभव में आता। जैसे हम शराब पी लें
तो अनुभव में आता है कि हमने शराब पिया, हमको नशा हुआ। तो जब नशे की हमको अनुभूति होती है, जब अनुभूति जिस चीज की हो वही धर्म है, वही धर्म है। जब हम दूध पीते हैं तो हमें अनुभूत होता है कि हमारे अंदर ऊर्जा मिल रही है। अनुभूत पर उन्होंने कहा कि धारे दीदी धम्मा फैल जाएगी। महात्मा बुद्ध ने कहा कि किसी भी बात को सत्य इसलिए मत मान लेना कि तुम्हारे धर्म ग्रंथों में लिखा है। भाई हम इसलिए मानते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा है। कहा किसी भी बात को इसलिए भी सत्य मत मान लेना कि तुम्हारे पूर्वज उसको करते चले आ रहे हैं, ये एक परंपरा है। उन्होंने कहा कि किसी भी बात को इसलिए भी सत्य मत मान लेना कि तुम्हारे परिवार में ये परंपरा चल रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी बात को सत्य मानने के लिए, सही मानने के लिए, किसी भी बात को उसको तर्क और तथ्य की कसौटी पर कसना। तर्क और तथ्य दो शब्द का प्रयोग महात्मा बुद्ध ने किया। तर्क का मतलब होता है बातचीत, तथ्य का मतलब होता है अनुभूति। बातचीत मस्तिष्क से होती है, ब्रेन से बातचीत होती है, लेकिन तथ्य जो होता है वो हृदय में महसूस किया जा सकता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को कितना प्यार करती है, कितना बच्चे के प्रति उसको लगाव है, इसके लिए आज तक किसी वैज्ञानिक ने थर्मामीटर नहीं बनाया कि लगा के देख ले कि बच्चे के प्रति कितना प्यार है इसके। हिंदुस्तान का फौजी भारत माता के नाम पर जाके गोली खा के मर जाता है बॉर्डर पर, उस फौजी के दिल में अपनी मातृभूमि के लिए कितना प्यार उसके दिल में था, ये कोई थर्मामीटर आज तक नहीं बना। ये तथ्य है, तर्क है, बातचीत। तो किसी भी बात को बात से भी देखना सही है और दिल में भी महसूस करना कि ये बात सही है। तो कहा किसी भी बात को तर्क और तथ्य की कसौटी पर कसना और देखना कि तुम्हारे लिए और पूरी मानवता के लिए अगर हितकर है तो वो सत्य है, और अगर हितकर नहीं है तो चाहे धर्म ग्रंथ में लिखी हो, चाहे किसी ने कही हो, चाहे परंपरागत चली आ रही हो, उसको मानने की जरूरत नहीं है। अगर इस तथ्य पर उतर जाओगे तो मानसिक गुलामी से अपने आप मुक्त हो जाओगे, अपने आप मुक्त हो जाओगे। और बुद्ध ने कहा कि अपदीपो, तब इसका विकास हुआ है, उससे ज्यादा विकास के रास्ते पर आप जा सकते हो। लेकिन जब तक इस सिद्धांत को, बुद्ध के सिद्धांत को जीवन में नहीं अपनाओगे, एक उदाहरण देख के देख लो, जात पात वर्ण व्यवस्था जो बनी है, इसको देखो क्या पुरानी है, परंपरा है कि धर्म ग्रंथ में लिखी है, कहीं भी लिखी है, इसे क्या फर्क पड़ता है? कहीं का ऐसा लगता है, अनुभूत में आता है कि ये सही है, ये मानव हित में है, मानव कल्याणकारी है, कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था मैन मेड है, हमको मानसिक गुलाम बनाने के लिए मनगढ़ंत ईश्वर बनाया गया है। ये बात सरदार भगत सिंह ने फांसी के तख्ते पर जाते हुए, उनकी मां ने कहा बेटा फांसी के तख्ते पर जा रहे, जरा भगवान को याद कर दो। उन्होंने कहा अरे मां, तुम किस भगवान को याद करने की बात कर रही हो? ईश्वर एक मनगढ़ंत चीज है, इसको आदमी के दिमाग को गुलाम बनाने के लिए गढ़ा गया है। ईश्वर नाम की चीज अगर आदमी के बीच से, ईश्वर नाम की दीवार अगर आदमी के बीच से मिटा दी जाए तो सारे आदमियत में आदमियत और मानवता विश्व लेवल पर अपने आप पनप जाएगी, अपने आप पैदा हो जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये गौतम बुद्ध के सिद्धांत के पालन में सरदार भगत सिंह ने कही थी। हमारे इस देश में मोहम्मद इकबाल साहब बहुत बड़े शायर, बहुत बड़े विद्वान सूफी हुए, उन्होंने भी इसी बात को अपने शब्दों में कहा कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। अपने को बुलंद करना है, हम अपने को बुलंद करें, सारी ताकत हमारे ही अंदर है। इकबाल ने फिर कहा
ढूंढता हूं मैं अरे इकबाल अपने आप को। इकबाल ने कहा कि मैं अपने आप को ढूंढने निकला, ढूंढता हूं मैं अरे इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूं मैं। ढूंढता हूं तो लगता है कि हम ही मुसाफिर हैं, हम ही मंजिल हैं और हम ही ढूंढ रहे हैं, अपने को ही ढूंढ रहे हैं। तो हम अपने को ही अगर ढूंढना शुरू कर दे, अपने में ही उतरना शुरू कर दें, तो मेरे ही अंदर इतनी शक्ति मिल जाएगी कि सारे कामों को बड़ी बाखूबियत ढंग से हम कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। और आप लोगों ने बड़े धैर्य से, शांति से जो मेरी बातों को आप लोगों ने सुना है, उसके लिए हम अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। और हम एक बार इकट्ठा हुए सारे लोगों का अभिनंदन और स्वागत करते हैं कि आप लोग मौके से आज बड़े अच्छे लाभ के उद्देश्य से आए हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो हम सुने, बुद्ध ने यही कहा था कि हमें कोई चीज़ ग्रहण करने के 3 चरण होते हैं। एक श्रुतिमयी प्रज्ञा होती है, श्रुतिमयी प्रज्ञा का मतलब हम कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं। और दूसरी प्रज्ञा होती है ये चिंतनमयी प्रज्ञा। जब हम सुने, उसको जाके चिंतन करें कि कौन कौन सी बात मानवता के हित में है, कौन हित में नहीं है। जो हित में है उसको ग्रहण कर लें। तीसरा स्टेज आता है भावनामयी प्रज्ञा। हम उन अच्छी बातों पर खुद को चलाना शुरू कर दें, खुद चलना शुरू कर दें। यही महामानव गौतम बुद्ध का उद्देश्य था। उनकी बातों को बाबा साहब ने बड़ा सरल ढंग से कह दिया था। उन्होंने कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इसी को बाबा साहब ने कहा, शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो, सारा दुख दूर हो जाएगा। हम इन्हीं बातों के साथ इन्हीं वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। हाँ साथियों, अभी आप लोगों ने वरिष्ठ हमारे अग्रणी लोगों ने गौतम बुद्ध के विचार को सुना। महामानव गौतम बुद्ध का सिद्धांत क्या था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सिद्धांत क्या था, आपने गहराई से और बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया। हम इसके लिए आपका अपना हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। इसी क्रम में साथियों, अगले वक्ता को बुलाने से पहले हम रामनाथ, सरोज और साथियों से अनुरोध करेंगे कि हमारे अतिथियों के लिए एक स्वागत गीत प्रस्तुत करें। उसके बाद हम अगले वक्ता को बुलाएं। एक स्वागत गीत आप जरूर प्रस्तुत करें। हेलो, हाँ, आज इतना बड़ा सौभाग्य मिला कि हम लोग इन महान पुरुषों के दर्शन पाकर सौभाग्य इतना बड़ा रहा कि इन महान पुरुषों के दर्शन मिले। और कोशिश करूंगा कि मौका मिला और एक स्वागत गीत सेवा में जरूर प्रस्तुत करूंगा। अरे आए हुजूर आई बहार, आए हुजूर आई बहार, श्रीमान आपका स्वागत है। आए हुजूर आई बहार, श्रीमान आपका स्वागत है। कहे आए हुजूर आई बहार, अरे श्रीमान आपका स्वागत है।
अरे धरती का प्यार नभ का दुलार श्रीमान आपका स्वागत है। धरती का प्यार नभ का दुलार श्रीमान आपका स्वागत है। भैया इतना बढ़िया बंद लगा, आप लोग समझ जाएंगे कि दर्शन देकर हमें धन्य किया। अरे जैसे भूखे को अन्न दिया, कि दर्शन देकर हमें धन्य किया। अरे जैसे भूखे को अन्न दिया, पग बंदन करते लाख बार श्रीमान आपका स्वागत है। भैया दूसरे में कि पत्ते पत्ते डाली डाली, अरे सबके मन में है खुशहाली। कि पत्ते पत्ते डाली डाली, और सबके मन में है खुशहाली। अरे पंछी भी चमन से कहे पुकार श्रीमान आपका स्वागत है। कि मुरझाई थी अब तक जो कली, अब लगती है वो खिली खिली। कि मुरझाई थी अब तक जो कली, अरे लगती है अब खिली खिली। एक ज्योति जली मिटाई अंधकार मान आपका स्वागत है। छाई मीटिंग में खुशहाली, कि छाई मीटिंग में खुशहाली। अरे सी चलिया कुल सलमाली। कि छाई मीटिंग में खुशहाली, अरे सी चलिया कुल सलमाली। अरे चरणों में अर्पित सुमन हार श्रीमान आपका स्वागत है। आए हुजूर आई बहार श्रीमान आपका स्वागत है। माननीय हमारे हीरालाल बौद्ध जी, आप लाल बिहारा की पावन धरती से आए हैं। उनके कर कमलों द्वारा ये बहुत सी मुद्रा पुरस्कार बच्चा आशीर्वाद याद आशीर्वाद खुद लेने का इच्छुक है। माननीय आदरणीय हमारे माननीय हमारे इस सभा के
अध्यक्ष महोदय जी, मुख्य अतिथि की तरफ से ये बहुत सी माया का पुरस्कार, ये बच्चा आशीर्वाद की कामना चाहता है कि अगर इसी तरह आप लोगों का सहयोग मिलता रहा तो ये बच्चा इस टीम के लिए एक बार अपना खून प्रदान कर सकता है। और माननीय हमारे चंद्रशेखर पाशी जी, आप निवासी हैं बल्लाह की पावन धरती से, बच्चा आशीर्वाद की कामना चाहता है और ये चाहता है कि हमारे सभी भाई बंधु अगर इस तरह एक बार एक स्वर में बाबा साहब और हमारे अम्बेडकर जी के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तो ये जो समाज की त्रुटियां हैं एक बार जरूर यहाँ से हम लोग खत्म करके दम लेंगे। माननीय हमारे चाचा जी, इसी हमारे जो ये मीटिंग चल रही है उनके बड़े भाई जी की तरफ से बहुत सी माया अच्छा आशीर्वाद की कामना चाहता है कि हम अपने काम में कामयाब हों। माननीय हमारे राम सरोज जी निवासी, आप ग्राम सुधवर की पावन धरती से आप चल करके आए हैं, बहुत सी माया का पुरस्कार ये बच्चा आशीर्वाद की कामना चाहता है। माननीय हमारे माननीय शशिकला जी, जो आप इलाहाबाद से चल करके आई हैं, उनके कर कमलों द्वारा बहुत सी माया का पुरस्कार ये बच्चा आशीर्वाद की कामना चाहता है। हाँ, रामनाथ सरोज कलाकार की स्वागत गीत आप हम सब ने सुना। बहुत ही अच्छे सारगर्भित ढंग से हमारे अतिथियों का, हम सब के अतिथियों का स्वागत किए। हम इसके रामनाथ जी के आभारी हैं। साथियों, इसी कड़ी में अब हम श्री बाकेलाल सरोज जी, जो हमारे विशिष्ट अतिथि भी हैं, आए और महामानव गौतम बुद्ध बाबा साहब के विषय में अपने विचार रखें, जिससे समाज को लाभ मिल सके। आदरणीय बाकेलाल सरोज। आज अखिल भारतीय बौद्ध अम्बेडकर शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति की ओर से, ठीक है, ये जो महोत्सव आज के दिन देखने को मिला, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज तो 20-25 साल पहले इसी जगह पर राजनीतिक मंच के द्वारा संचालन कर रहा था और इनके राजनीतिक जब से गाड़ी चली तब से लगभग मैं साथ में हूँ। अभी हमारे बीच में इतिहासकार जी तमाम, सबका नाम लेने में मुझे 10 मिनट निकल जाएगा, इसलिए मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। आप बुजुर्ग है, समझदार है, मैं मंच का ज्यादा समय जाया नहीं करना चाहता। साथियों, ये बड़े सौभाग्य की बात, अभी हमारे आदरणीय पंचमलाल जी आपको बताए पूरी तरीके से, अभी तो बहुत सुनना है हम सब विद्वानों का। बाबा साहब जो 3 चीजों किए और 3 चीज को महात्मा बुद्ध जी ने कहा, धम्मम शरण बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरण संगम शरणम गच्छामि। 3 चीज को अभी सबसे बड़ी चीज मुझे आते ही देखने को मिला कि हमारे ये जो बचपन से समाज सेवा में लगे आज 50, 60, 70, 80 साल की उम्र में आए, और ये अभी जो माननीय भैरवलाल जी ने जो बात करते करते आंखों में आंसू आ गए थे, अपनी माँ को याद करके कि मेरी गवां माँ की होती और होती मेरी माँ। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, लेखकों ने लिखा कि 1 महीने का बच्चा अपनी माँ की आंचल पर खुशबू को समझ लेता है। और ये भारत के सपूत जो है मेरे उत्तर प्रदेश से इसी जिले के लगभग आसपास के हैं, कुछ गाजीपुर से भी साथी आए, साल है जिसने सुख दुख को झेला, गर्मी बारिश सुख दुख
जैसे बाबा साहब जी ने जितने दीप को झोला में तो उनकी जीवनी पढ़ता तो आंसू टपक पड़ते हैं। कहां कहां उनको दुख नहीं हुआ, पढ़ाई से लेकर अमेरिका लंदन तक में, और लौट के जब आए बड़ौदा में वहां पर नौकरी करने के लिए लोग होटल से फेंक देते थे और चपरासी उनको पानी नहीं देने देता था। अगर तांगे पर बैठ जाते थे, तब जब चलने को बोला जो चालक था उतर जाता, मैं पैदल चलूंगा तुम चलो, गाड़ी लेके चल। इतना छुआछूत अंधकार था। और ऐसे समय में महामानव गौतम बुद्ध, और क्योंकि दोनों का नाम लेना अनिवार्य है, लंबी सीमा है किसके जीवन परिचय में कहां तक जाया जाए, लेकिन फिर भी संक्षेप में दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगा, आज जो अनीता आर्या यहाँ की प्रधान है, खुशी मिलती है। और इशारा किया था भी आदरणीय भरोला जी ने कि अगर मां है तो बच्चों के कष्ट को समझने की जरूरत है। इसलिए हम जानते हैं कि पक्ष और विपक्ष चलता है प्रधानी और राजनीति में, लेकिन जब हम ऊपर चले जाते हैं तो मेरा गांव पूरा मेरा है, किसी का नहीं है, मेरे बच्चे हैं। और अभी ये पंपलेट, ये जो बैनर और झंडे देखा, ये सब जो लिखी, इस गांव को राम विशाल जी ने इतना समाज को तरक्की करने के लिए, इस गांव को बढ़ाने के लिए, शायद काफी लोग सोचते होंगे कि पता नहीं क्यों कर रहा है। मेरे साथ में 24 घंटे रहते हैं, मैं जानता हूं उसकी थिंकिंग को, उसकी सोच को। ये एक एक लेबर, एक एक इंसान, ये धरती को गोड़ने वाले, जो धरती के गोड़ करके अनाज उपजा करके गगनागन में रहने वाले पक्षी को दान देते हैं, उनकी ऊपर उठाने के लिए, इस गांव को ऊपर ले जाने के लिए इन्होंने इतनी मेहनत करके, आप देख रहे सारे लोग थोड़ा उठा कर खुद को थोड़ा चला रहा है इंसान। और ये मैं आपको इशारा करता हूं कि इसमें वो जज्बात है, वो सोच है कि इस गांव को अपना परिवार ही नहीं, पूरे गांव को मैं आसमान में लेकर के उड़ूं। और इसीलिए ये इतने बड़े बड़े दार्शनिक विद्वान मनीषियों को लेकर के इस मंच पर आ जाए हैं कि लोग समझे, जाने, मेरी मेहनत को आगे बढ़ाएं, मेरे गांव के लोग इस बात को समझ सके। इसलिए बहुत ज्यादा समय नहीं लेकर के मैं एक ही बात निवेदन करूंगा कि आप जिस तरह से रोजी रोटी में अपने लगे हैं, सबसे बड़ी चीज एक ही थी ना, शिक्षा। अपने बच्चों को भूखे नंगे रह के मकान, धरती जमीन मत बनाइए, अपने बच्चों को शिक्षित करिए, जो सारे चीजों की चाबी को खोलेगा। इन शब्दों के साथ मैं महात्मा बुद्ध और बाबा साहब को नमन करते हुए आप सब लोग मिलकर एक साथ चले, और इनकी जो एक सोच है उसके साथ अगर आप आगे न बढ़े, उनके पीछे हो ले, इनको आगे बढ़ाएं, हम सब आपके साथ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बाबा साहब एवं महात्मा बुद्ध को नमन करते हुए आप सबसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय बाकेलाल सरोज जी, आपने अपने विचार रखे, हम इसके लिए ग्राम की तरफ से, अपनी तरफ से आभारी हैं और आशा करते हैं कि हमेशा आपका आशीर्वाद और विचार हम लोगों को मिलता रहेगा। साथियों, यहाँ लखनऊ से, बाहर से, हर जगह से चलकर हम लोगों को अपना समय, पैसा बर्बाद करके यहाँ पर आए हैं। ना कोई उनकी राजनीति है, ना कोई पार्टी है कि राजनीति के लिए आए हैं। ये हम लोगों को समाज की सच्ची जानकारी देने के लिए आए हैं। वास्तव में समाज का विकास कैसे हो सकता है, इन सिद्धांतों, नियमों को पालन करने से हमारा समाज आगे बढ़ सकता है, इसको हम सबको बताने के लिए आए हैं। ये हम सब आप धन्य हैं कि हमारे आपके बुलाने से आए हैं। साथियों, ये बुद्ध अंबेडकर महोत्सव का आयोजन बहुत बड़ा होना चाहिए था। अतिथियों से हम क्षमा प्रार्थी हैं कि हमारा दिमाग जो है दो डिसीजन पे था कि धूप बहुत है, कोई बाग और हाल की व्यवस्था नहीं है, इसलिए कैसे होगा। दूसरा, हमारे दिमाग में एक प्रेशर था कि संतरा तालाब में जो पुरातत्व अवशेष हमारे ग्राम के सम्मानित नागरिकों ने अपना श्रमदान करके खोजा है, आप लोगों के आने से उसका महत्व बढ़ जाएगा। उन श्रमदानी श्रमिकों का, हमारे भाइयों का महत्व, सम्मान बढ़ जाएगा। इसलिए हमने बहुत शार्ट समय में
आयोजन किया है और भविष्य में हम ये आशा करते हैं और हमारा अनुरोध भी है कि अक्टूबर और नवंबर में हम कोई डेट डिसाइड करेंगे और कम से कम 5 से 10 हजार की भीड़ इसी ग्राम में हम इकट्ठा करेंगे अपने अतिथियों के लिए। एकदम पूरे वादे के साथ मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि मैं इकट्ठा अपने समाज को, भाइयों को इकट्ठा करूंगा, जिससे हम लोग, हमारे समाज को, हमारे लोगों को सही ज्ञान हो सके। साथियों, हम लोगों को अभी उद्घाटनकर्ता आदरणीय पंचम लाल जी ने बताया भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को। भगवान बुद्ध का जो धम्म है कोई आडंबर नहीं है, कोई अंधविश्वास उसमें नहीं है। प्रैक्टिकल कर लीजिए, प्रयोग कर लीजिए, उसके बाद आप मानिए। ऐसा धर्म अगर विश्व में कोई भी धर्म होगा तो बौद्ध धर्म ही है। दूसरा धर्म हमारे ज्ञान में नहीं है, ना नॉलेज में है, किसी जगह नहीं। साथियों, इसी क्रम में हमारे अति विशिष्ट अतिथि माननीय